तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि एसबीआई बैंक में उनका सैलरी अकाउंट है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है और वो लोन लेना है उनको 5 सालों के लिए। तो उनको जानना है कि मुझे किस स्कीम के थ्रू जो है एसबीआई से पर्सनल लोन मिलेगा, इसमें क्या जो है फीचर्स और बेनिफिट मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एसबीआई में जो स्कीम चलती है, अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो उस स्कीम का नाम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, जिसमें यहाँ पे बताया गया लोन्स टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई। जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है वो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के थ्रू यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ना हो कि किसी अदर बैंक में है और आपको पर्सनल लोन एसबीआई बैंक से लेना है तो यहाँ पे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन की स्कीम चलती है। इसका हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का, वो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम इसमें देखने वाले हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के बारे में। तो चलिए इस स्कीम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकी जो एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम है, इसमें अगर आप जो है डिफेंस पर्सन हो, सेंट्रल आर्म पुलिस या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, उन लोगों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 11.15 से स्टार्टिंग होगी और 12.65% तक जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, पुलिस के एम्प्लॉय है, रेलवे के एम्प्लॉय है, तो आपको जो है 11.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा और 13.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो अदर कॉर्पोरेट्स होंगे उनके लिए 12.5% से स्टार्टिंग होगी, 14.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम से देखें तो टोटल 3 कैटेगरी के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी आपकी 11.15 से और मैक्सिमम जो है 14.30% तक जाता है। अब डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतना ही आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से लोन मिल जाएगा। और जो जिनका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो उनको तो आराम से जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल सकता है और उनको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी जो है यहाँ से मिल सकता है। अगर आप योनो एसबीआई ऐप जो है चलाते होगे तो वहां पे अगर आप पर्सनल लोन, अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आप पर्सनल लोन के सेक्शन में चेक करोगे तो आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल सकता है, जिसमें आपको विदाउट डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो फिलहाल अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बेनिफिट। तो देखिए जो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम चलती है तो इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लो इंटरेस्ट रेट है, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय एसबीआई बैंक में ही चल रहा है पर्सनल लोन का। जो पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो लगभग 11 से 12% के अराउंड ही होती है। और अगर आप किसी एनबीएफसी से लेने जाते हो तो एनबीएफसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो आपका 15, 20, 25% के अराउंड ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है एनबीएफसी में। तो अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप बैंक से ले सकते हो। अगर आपका सैलरी अकाउंट जिस भी बैंक में है तो उस बैंक से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, लो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगता है, जीरो हिडन कॉस्ट है, मतलब कोई भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। सेकंड लोन का भी प्रोविजन है, मान लीजिए आपने यहाँ से पर्सनल लोन लिया, उसके ऊपर आपको और कुछ नीड आ गई और लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करें इसके एलिजिबिलिटी की तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल विद सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है वो इस स्कीम के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आपकी मिनिमम जो मंथली सैलरी है कम से कम 15,000 होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। आपका जो ईएमआई और एनएमआई रेशियो है वो लेस देन 50% होना चाहिए। अब इसका क्या है, आपकी जो ईएमआई जाएगी वो आपकी जो नेट मंथली सैलरी होगी उसकी जो है 50% से कम होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए सैलरी है तो आपकी जो ईएमआई होगी वो 10,000 रुपए से कम की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सेंट्रल, स्टेट, क्वासी गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयूज, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप जो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम देखिए आप इस स्कीम से 25,000 और मैक्सिमम 30 लाख, मतलब अपनी नेट मंथली इनकम का 24 टाइम जो है आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप 5 लाख रुपए से मिनिमम लोन की स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक जाएगा। बात करें इसके टर्म एंड कंडीशन की, इसमें अगर आप जो है ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस आपके लगेंगे 3% ऑन प्रीपेड अमाउंट। इसके अलावा मिनिमम आप इस स्कीम से 6 मंथ और मैक्सिमम 6 साल के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जैसे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है, तो डॉक्यूमेंट आपके वही सेम केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गए, वरना इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट
तो उसमें है तो बैंक वालों को तो वैसे पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी जो है हर महीने आती होगी आपके एसबीआई बैंक के अकाउंट में, तो उनको पता चल जाता है। तो कोई भी इनकम प्रूफ के आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, केवाईसी के जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देने पड़ेंगे और स्टेटमेंट वगैरह आपको दिखा देना है। तो ये देखिए बस कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम। इसके अलावा अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ना हो कि किसी अदर बैंक में है तो उस केस में आप जो है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन स्कीम के थ्रू ले सकते हो, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करें कि आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी अगर आप यहां से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हो, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था। पर्सनल लोन का देखिए हमने 10 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे पर्सनल लोन की स्टार्टिंग हो रही है 11.15 से। अब ये डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉय हो, कौन सी गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, लेकिन सैलरी अकाउंट जो है आपका एसबीआई बैंक में होना चाहिए। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर दिया जाएगा। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मान लिया मोटा मोटा 12% मान लिया, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डाल लिया। मैक्सिमम 6 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो, लेकिन जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 10 लाख का लोन लेना है 5 सालों के लिए। तो उनके महीने की देखिए किस्त बनेगी 22,244 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,34,667 रुपए का, और टोटल पेमेंट जो एसबीआई बैंक में वापस करनी होगी वो करनी होगी 13,34,000 रुपए। अब आपकी जो ईएमआई बन रही है 22,244, इसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी कम से कम जो है 50,000 की होनी चाहिए। अगर आपकी 50,000 है तभी आप जो है इतनी मंथली ईएमआई पे कर सकते हो, क्योंकि होता है कि मंथली जो आपकी ईएमआई होगी वो आपकी नेट मंथली इनकम का 50% से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप इतनी ईएमआई दे सकते हो। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 10 लाख का पर्सनल लोन लेते हो एसबीआई बैंक से 5 सालों के लिए तो महीने की टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा ये आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, इनके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन की, तो देखिए एसबीआई बैंक पर्सनल लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल में जो लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं वो देख सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, कितने जो क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगी, और अगर बैंक ने कोई ऑफर लॉन्च किया होगा तो वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।